Hello students, good morning. Today we are going to solve exercise 5.3 of arithmetic progression. So students, arithmetic progression के बारे में मैंने बहुत सारा बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ nth term of AP होती है a plus n minus 1 into d. क्लियर? nth term को ही कई बार ये जनरल टर्म भी बोल देता है. क्लियर? और चलो अभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं. फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द फॉलोइंग एपी. 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट करके छोड़ दिया और बोला इसकी 10th टर्म बतानी हमें. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना फर्स्ट टर्म क्या है, और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो a इक्वल टू 2. अब कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस को d से नोट करते हैं, तो इस वैल्यू में से माइनस करके देखना होता है. 7 माइनस 2 5. और 10th टर्म a प्लस 9d होता है. क्लियर? a की वैल्यू 2 है, 9 और d की वैल्यू 5 है. 45 प्लस 2 47. क्लियर? आगे देखिए 11th टर्म ऑफ एन AP -3, -1/2, 2 और इसकी 11th टर्म बतानी है. तो फर्स्ट टर्म है -3. कॉमन डिफरेंस इस टर्म में से ये माइनस करेंगे, तो -1/2 -3, तो ये +3 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हमने एलसीएम लिया 2 -1 + 6 5/2 इसका कॉमन डिफरेंस है. और सॉरी, इसमें 10th टर्म पूछ रखी है, तो a + 9d वो कोई मैटर नहीं है. 10th पूछ रखी हो, 11th पूछ रखी हो. a + 9d, तो a की वैल्यू रखो 9 और d रखो 45/2 और ये -3 है. इनका फिर से एलसीएम लिया 2 -6 + 45 39/2. क्लियर? इसी तरह देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है 10th टर्म फिर से पूछ रखी है √3, √12, √27. ये क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में मैंने इस टाइप के बताए थे कि जब भी ये रूट में दे रखा हो तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो. जैसे देखिए यहाँ पर इसको तो √3 लिख सकते हैं, √12 को आप 2√3 लिख सकते हैं, √27 3√3 लिख सकते हैं ना. तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म ये है जिसको ए से नोट करते हैं √3, और डिफरेंस क्या है 2√3 - 1√3 यानी √3. 10th टर्म होती है +9d, a + 9d. क्लियर? तो यहाँ पर हो गए 10√3, और 10√3 कैन बी रिटन एज √300. क्लियर? आगे देखिए इफ nth टर्म, देखिए nth टर्म दे रखी है -2n + 5 इज एन AP, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. यानी हम पहले तो AP बनाएंगे. nth टर्म दे रखी है -2n + 5, यहाँ पर 1 रखो, 1 रखा n की जगह, तो ये आ गया 3. 2 रखेंगे n की जगह तो आ गया 1. 3 रखेंगे तो आ गया -1. AP बनाने के लिए हमें 3-4 टर्म की ज़रूरत होती है, तो AP बन गई ये तो क्या है फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 1 और थर्ड टर्म -1 और डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए. ठीक है, आगे देखिए शो दैट द सीक्वेंस फिर से वही आ गया, सीक्वेंस दे रखी है इज एन AP. हम ये शो करेंगे कि ये सीक्वेंस एक AP है. फाइंड जनरल टर्म, यानी nth टर्म निकालेंगे. तो फर्स्ट टर्म 7. अब डिफरेंस चेक करेंगे. जब भी सीक्वेंस देता है तो हम सभी का डिफरेंस चेक करते हैं. 2 - 7 -3 - 2 -8 -3, तो कितना आ गया 5 आ गया. AP है. क्लियर? AP है ना. AP है तो इसने पूछ रखा है जनरल टर्म. nth टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं हम. तो nth टर्म क्या होगी a + n - 1 into d. a क्या है 7, n - 1, d क्या है 5. जो भी वैल्यू है वो पुट कर दो. 7 + 5n - 5, तो 5n + 2. क्लियर? आगे देखिए फाइंड द जनरल टर्म. इसने अब के बारे AP दे दिया और जनरल टर्म पूछी है, तो a तो हो गया ये. ठीक है, डिफरेंस इस टर्म में से ये माइनस करेंगे, तो x + 3b
बेटा आप है ना कई बार गलती कर देते हैं, ये माइनस एक्स प्लस बी लिख लेते हैं, तो माइनस फिर ब्रैकेट लगा के एक्स प्लस बी लिखेंगे। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना है। तो एक्स प्लस 3b माइनस एक्स और माइनस बी हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, 2b हो जाएगा। nth टर्म जनरल टर्म पूछ रखी है ना, वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। a एक्स प्लस बी है, n माइनस वन, और d की जगह 2b रख दिया, एक्स प्लस b, और ये हो गया 2bn और माइनस 2b। ठीक है, तो इसको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया, x प्लस 2bn और माइनस 2b प्लस b माइनस b। क्लियर, आगे देखिए, AP दे रखी है n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट डॉट करके छोड़ दिया। इसमें पूछ लिया, पूछा है फाइंड am यानी mth टर्म बतानी है, am mth टर्म। तो a सबसे पहले n माइनस वन हो गया, d n माइनस टू में से n माइनस वन माइनस करेंगे। क्लियर, तो ये माइनस वन हो गया। अब mth टर्म कैसे लिखते हैं हम, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। जैसे nth में क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उसी तरह mth है तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू पुट कर दो n माइनस वन, डी क्या है, डी दे रखा है माइनस वन। ठीक है, तो n माइनस वन माइनस m प्लस वन, वन से वन कैंसिल, n माइनस m। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8, 12, 16, 20 इज 48। तो फर्स्ट टर्म ए है। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, सीक्वेंस जब भी सीक्वेंस नाम आता है तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, 4 है, 4 है, 4। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया 4। और ये टर्म कौन सी होती है, जो टर्म हमें पता नहीं होता है या दे नहीं रखी होती, उसको हम nth लेते हैं, nth या लास्ट टर्म लेते हैं, ध्यान रखना। तो इसको हम nth टर्म ले लेंगे, nth है 48। ठीक है, अब हम nth का फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि 8, 12, 16, 20 और इसमें आगे चल के 48 टर्म है, वो कौन सी नंबर पे है। ठीक है, कौन सी टर्म है वो, तो nth टर्म ले ली हमने। nth होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह 48 रखा, a की जगह 8 रखा, n माइनस वन, डी की जगह 4 रखा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 11। क्लियर, तो जो 48 है वो कौन सी टर्म है, 11th टर्म है। क्लियर, आगे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। Which term of the AP 5, 2, minus 1 is minus 22? क्लियर, तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर से वही, फर्स्ट टर्म क्या है 5, डिफरेंस क्या है 2 माइनस 5। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 5 माइनस 2 नहीं करना है, 2 माइनस 5 माइनस 3। और मैंने बताया था जिस टर्म का पता नहीं होता वो nth लेते हैं या फिर लास्ट लेते हैं। ठीक है, तो एक आधी जगह हम लास्ट लेंगे, बाकी हम nth ही लेते हैं, -1। nth का फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू रखी, a की रखी, d की रखी, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 10। इसकी जो 10th टर्म है वो -22 है। क्लियर, आगे देखिए, इसी तरह की क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। देखो इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये कितनी टर्म है, यानी फिर से वही n की वैल्यू निकालनी है। ये तो a है, डिफरेंस क्या है 6, और ये कौन सी है, ये nth टर्म है या लास्ट टर्म है, nth ही लेंगे ज़्यादातर में, a ले लिया, d और nth टर्म का फार्मूला लगा दो, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 34। हेंस देयर आर 34 टर्म इन दिस AP। क्लियर, देखिए एक जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इसमें आपको ध्यान देना है, कई बार गलती करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे। इज -150 ए टर्म ऑफ 11, 8, 5, 2। ठीक है, ये पूछा है कि इस AP में -150 टर्म आ गया चल के आएगी क्या, तो हम वो चेक करेंगे। कैसे, देखिए a क्या है 11, d क्या है -3। अब ये टर्म कौन सी लेते हैं, nth लेते हैं, जिस टर्म का पता नहीं होता वो nth टर्म का फार्मूला लगाओ। ठीक है, an यहाँ रखा, a 11, n -1, d की वैल्यू -3।
3। अब देखिए इसको सोल्व करने के बाद n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो ये जो -150 है ये इस एपी में है नहीं। क्लियर? क्लियर हुआ? देखिए n की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी तो कह देंगे कि -150 है वो इस एपी में नहीं है। नो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ध्यान रख लोगे? एक बार फिर बता रहा हूं, यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आना जरूरी है, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आएगी ना तो ही ये टर्म इस एपी की होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए एक आगे क्वेश्चन है इसी तरह का। इज 55 ए टर्म ऑफ 7, 10, 13? ठीक है, इफ यस फाइंड देम। तो a कितना है 7, d कितना है 3, ये कौन सी टर्म है nth, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पर 17। ठीक है, और 17 है वो नेचुरल नंबर है, तो जो 17th टर्म है वो क्या है 55 है। सो स्टूडेंट्स आगे देखिए। सो स्टूडेंट्स देखिए, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 17, 81/5, 77/5 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? देखिए टर्म है डिक्रीज होती जा रही है, तो हमें पता चल गया आगे चल के नेगेटिव टर्म तो जरूर आएंगी। अब कहता है जो पहले नंबर पे आएगी ना वो कौन से नंबर पे आएगी। ठीक है, यहां से जब हम काउंट करेंगे तो वो कौन से नंबर पे पहली बार नेगेटिव टर्म आएगी। तो a क्या है 17, d क्या है इस नंबर में से माइनस करते हैं तो 85 और 81, 81 माइनस 85 -4/5। तो हम ले लेते हैं, जब हमें पता ही नहीं कि कौन सी टर्म है वो नेगेटिव है तो हम nth टर्म लेते हैं। मैंने बताया था ना आपको, जिस टर्म का पता नहीं होता उसको nth लेते हैं, तो nth टर्म है वो नेगेटिव है, यानी nth टर्म है वो 0 से लेस है। क्लियर? तो nth टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। a की वैल्यू ये, n माइनस 1, d की वैल्यू रखा, इसको थोड़ा सा सोल्व किया हमने। 17 माइनस 4n/5 प्लस 4/5। ठीक है, अब इसको भी एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लिया तो 5 और इधर 89 और -4n/5 और इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, इस टर्म को इधर ले गए पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, तो जो n की वैल्यू है वो किससे ग्रेटर होनी चाहिए 22 कंप्लीट 1/4, इससे ग्रेटर होनी चाहिए यहाँ पर जो आया है। तो इससे ग्रेटर क्या होगी, पूरा फ्रैक्शन में लेना है। ठीक है, तो कौन सी है इसकी इससे बड़ी नंबर फिर 23 है। ठीक है, इस तरह वाली जब नेगेटिव वाल बोलता है ना तो में फ्रैक्शन आ जाता है यहाँ पर, तो उसको कंप्लीट में ले लो। और जब वो एपी में पूछता है और जब फ्रैक्शन में आती है तो उसके लिए मैंने पीछे बताया था। क्लियर? तो यहाँ पर इसको पूरे राउंड में लेंगे। कौन सी टर्म है 23rd जो टर्म है इस एपी की वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, आगे देखिए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। जिस दिन हमने शुरू किया था टॉपिक उस दिन मैंने बताया था। देखिए ये एपी दे रखी है 3, 8, 13 डॉट डॉट करके 253। अब कहता है लास्ट से 20th टर्म, तो a क्या है 3, d क्या है 5 और ये टर्म कौन सी है nth है या फिर लास्ट है। और फ्रॉम लास्ट से जब हम टर्म निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो l क्या है 253 माइनस n क्या है पूछ रखा है 20th माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया 158। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट से किसी एपी में जब टर्म निकलाते हैं तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है वो आपकी क्लास रेगुलर होंगी तब बताएंगे। देखिए आगे, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम एंड ऑन एपी।
फिर से दिया इसने कि 5 है, 9, 13, 185। फर्स्ट टर्म क्या है 5, डिफरेंस क्या है 4, और ये nth टर्म है या फिर लास्ट है। क्लियर। अब फॉर्मूला क्या है फ्रॉम लास्ट से L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। L 185 एंड 9th पूछ रखा है, -1 इंटू डी क्या है 4 है, तो 153। क्लियर। देखिए अब मिडिल टर्म पूछ रखा आगे क्वेश्चन में। मिडिल टर्म निकालना आता है ना, पहले तो आप टोटल टर्म निकाल लो। टोटल टर्म निकालने के बाद फिर हमें मिडिल टर्म का पता लग जाता है। देखिए फाइंड मिडिल टर्म 7, 12, 17, 22, 27, 157। फर्स्ट टर्म क्या है 7, कॉमन डिफरेंस 5। ठीक है, और ये कौन सी टर्म है nth। ठीक है, nth टर्म का फार्मूला लगा दो, तो n की वैल्यू आ गई आपसे 31। टोटल टर्म 31 है, तो मिडिल टर्म कौन सी है 16th। ठीक है ना, और 16th टर्म क्या होती है a प्लस 15d, a प्लस 15 इंटू डी, तो ये आ गया 82। क्लियर। फिर से देखिए मिडिल टर्म के लिए पहले टोटल टर्म निकाल लो, टोटल टर्म आने के बाद आप मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसने कहा वो टर्म क्या है उसकी वैल्यू बताओ 16th, और 16th टर्म होती है a प्लस 15d, a 15d और 7 प्लस 75 82। सो स्टूडेंट्स आगे देखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने शायद नहीं लिखा यहाँ पे, यहाँ पर 2 AP दे रखे हैं। एक AP तो ये दे रखी है, दूसरी AP ये दे रखी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म आर इक्वल। चलो क्वेश्चन भी लिखा है, सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म आर इक्वल। तो पहले तो जो फर्स्ट AP है ना उसकी फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस 2। क्लियर। अब जो दूसरी AP है और क्वेश्चन सेम है, तो इसमें तो हमने A से नोट डिनोट कर दिया और D से, इसको हम अलग से नोट करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, जिसको हमने कैपिटल ले लिया है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 7, जिसको हमने कैपिटल D लिया है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच nth टर्म आर इक्वल। ठीक है, तो हमने कौन सी टर्म ले ली nth टर्म आर इक्वल। फर्स्ट AP की nth और दूसरी AP की nth। इस AP की nth टर्म क्या होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी की कैपिटल A प्लस एन माइनस 1 और इंटू कैपिटल D। n को स्मॉल और कैपिटल नहीं लेना, क्योंकि वो तो इनकी सेम नंबर टर्म है कि इसमें भी मान लो 10वीं है, इसमें भी 10वीं है। इस तरह n की वैल्यू हमने सेम रखनी है, n। इस तरह हमने यहाँ पर सोल्व करके n की वैल्यू आ गई 13। तो इस AP की जो 13th टर्म और इस AP की जो 13th टर्म है उन दोनों की सेम वैल्यू है। क्लियर। आगे देखिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज -4 एंड 10th टर्म इज 14। डिटरमाइन 30th टर्म। देखो फर्स्ट टर्म -4, तो फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, a इक्वल टू -4। 10th टर्म 14, यानी a10 इक्वल टू 14, और a10 को क्या लिखते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 14। अब a की जगह और -4 पुट कर दो यहाँ पर। देखो यहाँ पर -4 प्लस 9d इक्वल टू 14, तो d की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 30th टर्म बताओ। 30th टर्म क्या होती है a प्लस 29d। a क्या है -4 और 29 और d क्या है 2, तो -4 प्लस 58 54 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 31st टर्म बतानी है आपको, 11th टर्म दे रखी है और 16th टर्म। 11th टर्म 38 है, जिसको हम a प्लस 10d लिख सकते हैं। 16th टर्म क्या दे रखी है 73, और 16th टर्म को a प्लस 15d लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ रखा है a 31st टर्म बताइए, यानी a प्लस 30d की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यानी हमें a और d की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ रख देंगे तो 31st टर्म आ जाएगी। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट बन गई और इक्वेशन
सेकेंड। ये हमने चैप्टर 3 में किया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहाँ पर यहाँ पर उस चैप्टर में यहाँ पर एक्स वाई होते थे, इसमें ए डी है। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 7। क्लियर। अब इस डी की वैल्यू 7 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, -32। क्वेश्चन में पूछ रखा 31st टर्म। 31st होती है a+30d, तो ये रखो यहाँ पर और यहाँ पर d रखेंगे। तो a कितना है, -32 और प्लस 210, ये आ जाएगा 178। क्लियर। देखिए आगे, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। 7th टर्म इज -4 और 13th टर्म -16, फाइंड AP। यानी हम इसमें AP बना के दिखा देंगे। 7th टर्म को a+6d लिख सकते हैं और 13th टर्म को a+12d। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया उसी तरह, और यहाँ से d की वैल्यू आ गई -2। अब ये d की वैल्यू -2 इक्वेशन 1 में पुट कर दी हमने, तो यहाँ से a आ गया 8। देखो AP मैंने आपको बताया था क्या होता है, a+d, a+2d, a+3d, a+4d। क्लियर। तो a कितना है, 8, a+d, a 8 है और d -2 हो जाएगा, -2 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस तरह हम नोट करके आगे छोड़ देंगे। AP बना के दिख गई। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। क्वेश्चन में बोल रखा है थर्ड टर्म 16 है, यानी a+2d क्या है, 16। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है 7th टर्म इज एक्सीड 5th टर्म बाई 12, तो उसके लिए कंडीशन लिखेंगे। यहाँ से कितना आ गया है, सोल्व करने के बाद यहाँ पर a से a कैंसिल, 2d और ये 12, यानी d की वैल्यू आ गई इसमें 6। क्लियर। अब d की वैल्यू 6 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, a आ गया 4 और AP बनानी हमें, a+d, a+2d, तो a क्या है, 4 है, a+d यानी 4 + 6 10, a+2d, a है 4, d है 6, 6 2 12 + 4 16। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए जो सेम क्वेश्चन है वो मैंने छोड़े हैं, तो वो आपको खुद ने करने हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसका व्हाट्सअप कीजिए। देखिए, द सम ऑफ 5th and 7th टर्म ऑफ एन AP इज 52। क्वेश्चन में दे रखा है 5th का और 7th टर्म का सम 52 है और 10th टर्म 46 है, तो हमने कंडीशन लिख ली। 5th और 7th टर्म का सम 52 और 5th को a+4d, 7th को a+6d, 52 2a + 10d = 52। 2 से डिवाइड हो रहे हैं सब। ठीक है, जब भी सारी टर्म डिवाइड होती हो तो कर देना चाहिए। a + 5d = 26, इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन में अगली कंडीशन थी 10th टर्म इज 46, तो a10 = 46। 10th टर्म क्या होती है, a + 9d 46। उसी तरह इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 5। इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, a की वैल्यू आ गई 1। क्लियर। फाइंड AP बोल रखा है और AP मैंने आपको बता रखा है a+d, a+2d। a क्या है 1, a+d यानी 1 + 5 6, a+2d 1 + 2 × 5 11। ठीक है, डॉट करके छोड़ दीजिए। देखिए आगे। सो स्टूडेंट्स, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। देखिए AP में कितनी टर्म है, 50, विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106, यानी लास्ट बोले तो 50th टर्म। क्लियर। क्वेश्चन में थर्ड टर्म दे रखी है 12, तो a+2d = 12 फर्स्ट हो गया। टोटल टर्म दे रखी है 50 और लास्ट टर्म 106 है, यानी 50th टर्म है वो 106 है।
और 50th टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 49d 106। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने सोल्व करके d की वैल्यू निकाल ली। अब ये d की वैल्यू वापिस 1 में पुट कर दी तो a आ गया 8। क्लियर। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड 29th टर्म, और 29th टर्म क्या होती है, a प्लस 28d। a की वैल्यू रखी 28, d की वैल्यू रखी तो 64। क्लियर। आगे देखिए, इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, which term of this AP is 0? क्लियर। which term of this AP is 0? तो थर्ड टर्म को ये लिखेंगे, 9th टर्म को ये लिखेंगे, a और d की वैल्यू निकाल ली हमने, a और d। इसने पूछा विच टर्म, मैंने आपको बता रखा है जब भी हमें टर्म का पता नहीं होता तो हम nth टर्म लेते हैं। nth टर्म इज 0, और nth टर्म को 0 के इक्वल लिखा, और nth को क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये 0 क्यों लिखा पता है ना, क्वेश्चन में बोल रखा है विच टर्म इज 0, तो हमने nth टर्म को 0 के इक्वल लिया है। तो a रखा n माइनस 1, d माइनस 2 रखा, -2 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ से -2n इक्वल टू -10। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 5। तो इसकी जो 5th टर्म है वो क्या है, 0। ठीक है, आगे देखिए, द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP इज 11th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भाई शुरू से तो 11th टर्म और लास्ट से 10th टर्म एंड इट्स वैल्यू इज 55, उसकी वैल्यू 55 है। शुरू से तो 11वीं और पीछे से 10वीं, उस टर्म की वैल्यू 55 है। इफ इट्स फर्स्ट टर्म बी 5, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म एंड लास्ट टर्म। क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछा है, नंबर ऑफ टर्म पूछे हैं और लास्ट टर्म पूछे हैं। देखिए हमने यहाँ से पता लगा लिया कि भाई 10th टर्म फ्रॉम द एंड और 11th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो टोटल टर्म कितनी हो गई, 20। क्लियर। फर्स्ट टर्म 5 दे रखी है, और फ्रॉम बिगनिंग से जो 11th टर्म है वो क्या दे रखी है, 55, या फिर लास्ट से 10th 55। तो शुरू से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d 55। a की वैल्यू 5 यहाँ रख दो तो d आ गया आपका 5। क्लियर। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया, नंबर ऑफ टर्म आ गई। अब क्या रखा है, जो लास्ट टर्म है, यानी लास्ट टर्म 20 टर्म है, 20 टर्म में लास्ट टर्म कौन सी है, 20वीं। तो 20वीं टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 19d, a प्लस 19 इंटू डी, तो वो आ गई 100। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए आगे, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए 2 AP हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है। ठीक है, फिर बोल दिया द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों AP की जो 100th जो टर्म है उनका डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। क्लियर। देखिए फर्स्ट AP, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस D। अब जो दूसरी AP है उसकी फर्स्ट टर्म हम कैपिटल A लेंगे। ठीक है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या रखा, दोनों का सेम है, इसमें D लिया तो इसमें भी D। क्वेश्चन में कहा कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो इसकी 100 टर्म को क्या लिखेंगे, A100, और इस वाली को कैपिटल A100। क्लियर। तो इसको A प्लस 99D माइनस कैपिटल A प्लस 99D, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो इससे ये कैंसिल, A माइनस कैपिटल A की वैल्यू आ गई 100। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि दो जो 1000th टर्म है ना उनका डिफरेंस, तो इसकी 1000 टर्म ये होगी माइनस इसकी 1000 टर्म ये होगी। इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 999D माइनस ब्रेकेट A प्लस 999D, फिर से ये कैंसिल हो गई। ठीक है, A माइनस कैपिटल A आ गया, और A माइनस कैपिटल A कितना है, 100, तो उनका डिफरेंस भी कितना होगा, 100 होगा। क्लियर। आगे देखिए,
हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाय 3। देखिए 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए, जो भी कंडीशन कहता है ना क्वेश्चन में वही करनी है। तो 2 डिजिट 10 से शुरू होते हैं और 3 से डिवाइड करने हैं। तो पहला नंबर क्या होगा 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड होगा 12, 15, 18। अब बोल रखा है 2 डिजिट के ही होने चाहिए, तो लास्ट का क्या होगा 99। 2 डिजिट तो 99 तक होती है। ए क्या है 12, डी क्या है 3, और ये कौन सी टर्म है nth टर्म है। nth टर्म का फार्मूला लगाओ, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 99 रखेंगे, ए की जगह 12, एन माइनस 1, डी की जगह 3। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 30। समझ गए। तो 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर कितने हैं 30 हैं। ठीक है, आगे देखिए फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 99 विच आर डिवाइजेबल बाय बोथ 2 and 5। देखिए कंडीशन है 2 and 5 बोथ से डिवाइड होते हो और वो नंबर 101 और 999 के बीच में हो। क्लियर। तो वो नंबर हम क्या लेंगे 110 लेंगे। भाई हमें देखो बोथ से करना है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। इनके एलसीएम से जो डिवाइड हो जाएंगे ना वो इन दोनों से भी डिवाइड हो जाएंगे, जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में किया था, ध्यान हो तो। ठीक है, तो 10 से जो नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो 2 और 5 से भी हो जाएंगे, लेकिन वो किनके बीच में हो इनके बीच में। तो हमने एपी बना ली 110। क्लियर, 120, 130, 990। ठीक है भाई, नंबर हमें ध्यान रखने 101 और 999 के बीच में लेने हैं। ए क्या है 110 है, डिफरेंस क्या है 10 है, और ये कौन सी टर्म है nth टर्म 990, और nth टर्म का फार्मूला लगा दो। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 89। तो 89 नंबर है 101 और 999 के बीच में, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। क्लियर। आगे देखिए 7 times 7th term of an AP is equal to 11 times of 11th term. Find the 18th term of the AP. देखिए क्वेश्चन बोल रखा है 7 times 7th term इक्वल टू 11 times 11th term। कंडीशन लिखिए, A7 को क्या लिखेंगे a प्लस 6d, A11 को a प्लस 10d, और उनके मल्टीप्लाई में ये इनको सोल्व किया 7a 42d, 11a प्लस 110d, इनको इधर कर लिया हमने, इसको इधर ले गए और इसको भी इधर ले गए, नेगेटिव हो गए तो इधर 0 बच गया। ठीक है, तो 4a प्लस 48d इक्वल टू 0। देखो सब किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो ठीक है, या फिर सीधा 4 से डिवाइड करके, चलो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस 4 को नीचे ले गया 0। a प्लस 17d की वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन में पूछ रखा है 18th टर्म, और 18th टर्म क्या होती है a प्लस 7d और 17d। a प्लस 17d कितना है 0, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 0। तो इसकी 18th टर्म क्या है 0। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, देखिए वो क्वेश्चन है इफ m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n times nth term, find the m plus nth term of the AP। सेम इसी तरह होगा वो। देखिए 7 और 11 18, उसमें क्या पूछ रखा है n और m, तो n प्लस m, तो वो भी क्या होगा 0 होना है। सेम प्रोसीजर है, ऐसे इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, देखिए आगे, प्रूव दैट सम ऑफ m प्लस nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term। देखिए m प्लस nth term और m माइनस nth term दोनों का सम क्वेश्चन में बोल रखा है, जो mth जो टर्म है उसका डबल है। क्लियर। तो a m प्लस n लिखा, a m माइनस n, और mth टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हम।
इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। देखो यहाँ पर एन की जगह एम माइनस एन है तो एम माइनस एन इंटू डी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a और इससे ये कैंसिल, एम डी और एम डी 2md माइनस डी माइनस 2d। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, 2 a प्लस एम डी माइनस डी। अब इनमें d कॉमन है, d कॉमन ले लिया, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, 2 यहाँ पर देखिए सेम इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सुबा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary ₹5,000 and received 200 increment each year, in which year his income reached 7,000। देखिए ये भी बनेगी, पहले साल में 5,000, दूसरे में 5,200 क्योंकि 200 रुपये इंक्रीमेंट है, 5,400 और इसी तरह हम लास्ट में चल के 7,000 लिखेंगे। ठीक है, ये पूछा कौन से साल में होगा, तो ए क्या है 5,000, डी क्या है 200, ये कौन सी टर्म है nth टर्म को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, ए एन की जगह ये लिखा, ए की जगह। ठीक है, 5,000 एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह एन की वैल्यू क्या आ गई 11। तो 11 साल के बाद में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। ठीक है।